ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णानम। सभी को सादर शुद्धात्मा वंदन। आज भाद्रपद कृष्ण नवमी का यह शुभ दिन है और आज के इस शुभ दिन पर सोनगढ़ से प्रतिदिन प्रसारित होने वाला संदेश आज हमारे लिए प्रवचन सार जी परमागम अधिकार ग्रंथ के आधार से लिया गया है। यह प्रवचन सार जी ग्रंथ के 91 नंबर की गाथा के भावार्थ के आधार से लिया गया है, जो आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित है, जिसे दिव्य ध्वनि का सार भी कहा जाता है। भगवान महावीर के दिव्य देशना में जो सार आया वही प्रवचन सार जी ग्रंथ के रूप में साक्षात दिव्य देशना हमें प्राप्त हुई है। तो चलिए अभी हम यहाँ पर पहले इस संदेश को पढ़ते हैं कि यह क्या संदेश दिया गया है गाथा के भावार्थ के अनुसार। संदेश इस प्रकार है। जो जीव द्रव्य मुनित्व का पालन करता हुआ भी स्वपर के भेद सहित पदार्थों की श्रद्धा नहीं करता, वह निश्चय सम्यक्त पूर्वक परम सामायिक संयम रूप मुनित्व के अभाव के कारण मुनि नहीं है। इसीलिए जैसे जिसे रेती और स्वर्ण कण का विवेक नहीं, ऐसे धूल को धोने वाले को चाहे जितना परिश्रम करने पर भी स्वर्ण की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार जिसे स्व और पर का भेद विवेक नहीं है, ऐसे उस द्रव्य मुनि को चाहे जितनी द्रव्य मुनित्व की क्रियाओं का कष्ट उठाने पर भी धर्म की प्राप्ति नहीं होती। इस गाथा के जो मूल गाथा है उसके भावार्थ के अनुसार यहाँ पर जो बताया गया है वो द्रव्यलिंगी और भावलिंगी दो प्रकार के जो मुनि उनके स्वरूप का वर्णन किया गया है कि द्रव्यलिंगी कैसे होते हैं और भावलिंगी मुनि कैसे होते हैं, उनके स्वरूप का यहाँ पर विवेचन किया गया है। हम एक बार इसकी मूल गाथा का भी पाठ कर लेते हैं। वो क्या, मुझे मूल गाथाएं पढ़ने में बहुत ही रस परिपाक होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि डायरेक्ट आचार्य देव से ही हमारी बात हो रही हो, उन्हीं के शब्द हमारे कानों में और कंठ में समाहित हो रहे हों, ऐसा प्रतीत होता है। तो चलिए, इस गाथा की उत्थानिका में लिखा है कि तीनों प्रकार के मोह को अनिष्ट कार्य का कारण कहकर उनका क्षय करने को सूत्र द्वारा यहाँ पर कहा गया है। क्या कहा कि तीनों प्रकार के मोह को अनिष्ट कार्य का कारण कहकर और उसका यहाँ पर क्षय करने का सूत्र कहा गया है। तो गाथा क्या है? मोहेण व रागेण दोषेण व परिणदस्य जीवस्य जायति विविहो बंधो तम हाते शंख वै दव्वा। हरि गीतिका देखते हैं। बंध होता विविध मोहरु क्षोभ परिणत जीव के, बस इसीलिए संपूर्ण तवे नाश करने योग्य है। अर्थात गाथा का अर्थ थोड़ा सा समझते हैं कि मोहेण व लिखा है ना, तो यहाँ पे मोह रूप, रायण यानी राग रूप, फिर द्वेषेण क्या लिखा, दोषेण या अथवा यानी कि द्वेष रूप, मोह राग और द्वेष, इस प्रकार तीन रूप की यहाँ पर बात चल रही है। फिर क्या शब्द आया? परिणदस्य यानी कि परिणमित जीव, परिणदस्य और जीवस्य यानी जीव। यहाँ क्या कहा का परिणमित होने वाला वह जीव कैसा है? विविध बंध यानी विविध बंध। फिर कैसा? जायते यानी होता है, तस्मात यानी इसीलिए, ते यानी वे, मोह राग द्वेष, क्या बोला? मोहो बंधो यानी मोह राग द्वेष, इसको संपूर्णतया क्षय करने योग्य है। क्या क्षय करने योग्य है? ये मोह राग द्वेष। शंख वै दव्वा, क्या लिखा है? शंख वै दव्वा यानी शंख संपूर्ण प्रकार से क्षय करने योग्य। क्या है योग्य, क्षय प्रकार करने योग्य? तो मोह राग और द्वेष, इस प्रकार ये तीनों संपूर्ण प्रकार से क्षय करने योग्य है। इस प्रकार यहाँ पर इसको हमने अर्थ समझा। अभी इसके भावार्थ के आधार पर देखते हैं कि इसमें क्या रहस्य आया है।
यहाँ पर अस्तित्व के दो प्रकार का वर्णन कहा है, एक सामान्य अस्तित्व और दूसरा विशेष अस्तित्व। जैसे वृक्ष जाति से वृक्ष एक है और आम, निम्बादिक, नीम, कांचीर दूसरे, मतलब ऐसे भेद रूप से अलग अलग तरीके के हैं, ठीक है ना, क्योंकि जाति अपेक्षा तो अलग होंगे और वृक्ष की अपेक्षा से एक वृक्ष है। तो इस प्रकार यहाँ द्रव्य सामान्य अस्तित्व से एक है। क्या कहा? द्रव्य सामान्य अस्तित्व से कैसा है? द्रव्य एक ही है। और विशेष अस्तित्व से देखें तो विशेष अस्तित्व से उसके बहुत सारे अलग अलग रूप हो जाएंगे, क्योंकि अनेक रूपों सहित है ना द्रव्य। तो इन सामान्य विशेष भाव संयुक्त द्रव्य को जो मुनि अवस्था धारण करके नहीं जानता, क्या कहा कि जो सामान्य विशेष के भाव सहित होकर जो द्रव्य को, यानी किसको? अपने जीव द्रव्य को, जो जीव को, कौन? मुनि अवस्था को धारण करने के बाद भी वो अपने जीव द्रव्य को नहीं जानता और स्वपर के भेद के श्रद्धा को नहीं करता। यानी मुनि अवस्था को धारण भी कर ले और उसके बाद में स्वपर का, यानी मैं कौन? तो स्व, और पर कौन? तो ये शरीर। तो स्व और पर ऐसे दोनों का वो भेद ज्ञान नहीं करता, श्रद्धा नहीं करता, उसे यति नहीं है, मतलब उसे मुनि नहीं कहा। यति का मतलब मुनि होता है, ऋषि, मुनि, यति, संघ, गण, ये अलग अलग मुनियों के भेद है। अनागार जो घर में नहीं रहते, तो उनके थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन ये सब मुनियों की श्रेणी में आते हैं। अलग रिद्धि, क्योंकि रिद्धि वाले मुनि, इस प्रकार से आगम में ऐसे अलग अलग भेद आए हैं मुनियों के। यहाँ पर फिर क्या कहा कि सम्यक्त भाव के बिना द्रव्य लिंग अवस्था को धारण करके व्यर्थ ही खेद खिन्न होता है। देखिए, जब तक सम्यक्त की, अभी हम पिछली बहुत सारी कक्षा में से इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन के बिना सारे जब तक व्यर्थ है ना। तो जब तक सम्यक तो नहीं होगा, उसके बिना जो आपने मुनि व्रत धारण किया वो भी कैसा कहलाएगा? वो द्रव्य लिंग कहलाएगा। द्रव्य लिंग से मतलब है कि बाहर में तो आपको मुनि का भेष दिख रहा है, लेकिन अंतरंग में वो जो मुनि की अवस्था होनी चाहिए, जो मुनि में गुण प्रकट होने चाहिए, वो सारे उनमें नहीं है। तो इसलिए उसको द्रव्य लिंग बोला कि जो बाहर से दिखाई देते हैं। और भावलिंग, यानी कि भावलिंग जो भाव से भी मुनि है, यानी द्रव्य से लिंग होना, द्रव्य लिंग होना, यानी सिर्फ बाहर से देखने मात्र के लिए वो मुनि अवस्था को धारण किए, हाथ में पीछे कमंडले, वस्त्रादि का सारा परित्याग कर दिया, 28 मूलगन का पालन करते हैं, एक भोजन, मतलब ये सारी क्रियाएं करते हैं जो एक मुनिराज की क्रिया है। लेकिन अभी उनके अंतर के अभिप्राय में देह के प्रति वो ममत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि ना, वो छूटी नहीं है। स्व और पर का पूरी अच्छी तरीके से समीचीन भेद ज्ञान नहीं हुआ। बाहर में तो आपको दिख रहे हैं कि वो इतने परिसर सहन कर रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन जो अंदर में सूक्ष्म टाइप की भूल होती ना, वो नहीं निकली। तो इसलिए वो द्रव्य लिंग की श्रेणी में आते हैं। और भावलिंगी जो भाव से भी मुनि पद है, जो भाव से भी मुनि है और द्रव्य से भी मुनि है, उनको भावलिंगी कहा था। तो ऐसी जो अवस्था को धारण करके व्यर्थ ही खेद खिन्न होते हैं, क्योंकि इस अवस्था से आत्मिक धर्म की तो संभावना नहीं है। कैसे? आपने द्रव्य लिंग तो धारण कर लिया, लेकिन अंतर में तो आपको खेद खिन्न है, घर गृहस्थी का राग आ रहा है, घर के प्रति आपका ममत्व नहीं छूटा पूरी तरीके से, क्योंकि यह विषय तो सिर्फ केवल ज्ञानी का है ना, कोई दूसरा तो जान नहीं सकता। तो इस प्रकार की जो उनकी क्रिया, अंदर आत्मिक क्रिया है, तो वहाँ पर धर्म की उत्पत्ति की कोई संभावना नहीं है ना। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है भावार्थ में कि जैसे कोई धूल का कण धोने वाला व्यक्ति बार बार उसको रेती और धूल दोनों में डिफरेंस तो पता नहीं है कि रेत क्या है और धूल क्या है, तो वो क्या कर रहा है? धूल को ही धोने का प्रयास कर रहा है, बार बार धूल को धो रहा है। तो उससे क्या होगा? वो धूल को धोता रहेगा, रेत को धोता रहेगा, तो उससे उसको स्वर्ण की प्राप्ति तो नहीं होगी। धूल का कण धोने वाला व्यक्ति सोने की कणिकाओं को कभी पहचान ही नहीं सकता, क्योंकि उसको कभी प्राप्ति ही नहीं होगी। रेत में से सोना तो निकलेगा नहीं, तो वह कितना भी कष्ट क्यों ना उठा ले, कितना भी परिसर सहन कर ले, परंतु उसे स्वर्ण की प्राप्ति नहीं होगी। तो वैसे ही यहाँ पर बाहर में क्रियाकलाप कितनी भी कर ले, वर्षों तप कर ले, 4-4 महीने के मासोपवास कर ले,
कितनी भी उग्र तपस्या कर ले, लेकिन जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ तब तक सारा का सारा ये सब क्रियाएं कैसी है, व्यर्थ चली जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर कहा है कि लक्षणों से स्वपर के भेद के बिना वीतराग आत्म तत्व की प्राप्ति रूप धर्म का जिसके उत्पन्न नहीं होगा। कैसे? जब तक अंतर में वीतराग धर्म की उत्पत्ति नहीं होगी, जब तक उसको धर्म की प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वीतरागता तो मेन चीज़ है। और ये कौन सा गुणस्थान है? चौथे नंबर का, फोर्थ गुणस्थान, अविरत सम्यक दृष्टि का। जब उसको सम्यक की प्राप्ति होती है, उसके पहले तो मिथ्यात्व अवस्था है। तो मिथ्या दृष्टि जीव यदि मुनि पद भी धारण कर ले तो वो मुनि नहीं कहलाता, क्योंकि मुनि का गुणस्थान कौन सा है? 6 नंबर का गुणस्थान है। और सम्यक दृष्टि का 4th नंबर का, 5th नंबर का अणुव्रति का, जो अणुव्रत आदि ग्रहण करते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि या एक देश संयत सम्यक दृष्टि बोलो तो उस प्रकार के वो जीवों का गुणस्थान रहेगा। जो चतुर्थ गुणस्थान है सम्यक दृष्टि का, उसमें एक अनंतानुबंधी नाम की जो ढीठ प्रकृति की कषाय है। 4 प्रकार की कषाय है ना, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संज्वलन। इस प्रकार के 4 कषाय की, इनको चौकड़ी भी कहते हैं, कषाय चौकड़ी के नाम से इनको जानते हैं। और उसमें क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 प्रकार की मूल कषाय। तो ये 4 को इन चारों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तब ये 16 कषाय बन जाती है। जैसे अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी मायाचारी, अनंतानुबंधी लोभ। अब इसी प्रकार से प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान में भी लगाना। क्या? प्रत्याख्यान लोभ, अप्रत्याख्यान माया, अप्रत्याख्यान मान, माया, अप्रत्याख्यान लोभ। और ऐसे ही संजलन और प्रत्याख्यान में भी लगाना। तो इस प्रकार से ये 16 कषाय हो जाती है। तो सबसे ढीठ प्रकृति की है वो कषाय अनंतानुबंधी। और ये कषाय अगर चली गई तो फिर बाकी सारी कषायें तो बहुत सहजता से चली जाती है, क्योंकि सम्यक्त की प्राप्ति होना ही बहुत दुर्लभ है। तो बहुत आसान चीज़ है कि हमें अपने स्वभाव में ही स्थिर होना है, बस बाहर से दृष्टि हटा के एकमात्र द्रव्य दृष्टि अपने जीव द्रव्य पे रखनी है। तो इसमें ही सम्यक दर्शन और उसकी श्रद्धा रखनी है, तो उससे सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। ये कहने में काम बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन इसको अनुभूति में लाना, उसको प्रतीति में लाना, ये थोड़ा सा इसलिए मुश्किल है नहीं, लेकिन हम उसको इसलिए मुश्किल बना देते क्योंकि हमने अभी उधर दृष्टि डाली नहीं है। हमारी अभी बुद्धि ये जो बाहर के परद्रव्यों में इतनी लगी है कि अपने स्वद्रव्य में टिकती ही नहीं है। अनादिकाल की हमको ऐसी टेव पड़ गई ना, आदत हो गई है बाहर की विषय भोगों की। जैसे अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो आजकल के बच्चों को या युवा जनरेशन को क्या हुआ है, पाश्चात्य संस्कृति की ऐसी आदत लग गई है कि वो मंदिर आना, धर्म की क्रियाओं को देखना, इसमें उनको सुख ही नहीं मिलता। उनको सुख कहाँ लगता है? वो बाहर के कार्यों में, पार्टी मनाना, लोगों के बर्थडे मनाना, कैंडल बुझाना, ये क्या है? सब अज्ञानता के कारण है। कैंडल बुझाना यानी आप जो प्रकाश है उसको हमने बंद कर दिया, ठीक है ना। बल्कि हमें तो प्रकाशित करना चाहिए। तो हमारे जीवन में हम अंधकार को भरकर खुश हो रहे हैं। और अनंतानुबंधी कषाय क्या करती है? वो अंधकार ही है जो अनादिकाल से हमारे पास तो वैसे ही चला आ रहा है ना। तो अब तो हमें क्या करना है? अब तो सम्यक ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रकाशित करना है। तो वो तो हम नहीं करते, और बाहर की उसमें हम उनके जैसे खाना पाना करेंगे, उनके जैसे वस्त्राभूषण पहनेंगे। तो ये सब क्या है? हमें पतन की ओर ले जाने वाले हैं। तो इस प्रकार अपने स्वरूप को भूलकर और परद्रव्य में जहाँ दुख है वहाँ पर अपना रुचि लगाना, वहाँ पे श्रद्धा करना, ये पतन का कारण है और अनंत संसार का कारण है। तो जो जीव अभी तक उससे बाहर नहीं निकला, जिसने अभी तक सम्यक्त का स्वाद नहीं चखा, उस जीव को आप कुछ भी क्रिया कर लो, कितना भी स्वाध्याय करा लो, जब तब करा लो, क्योंकि उसकी श्रद्धा ही खोटी है ना। श्रद्धा ही जब उसकी गलत है तो उसका ज्ञान तो विपरीत ही जाएगा। तो इस कारण उसको द्रव्यलिंगी कहा है कि वो द्रव्यलिंगी मुनि का ऐसा जप तप शील आदि सब संयम सब कुछ कैसा है? व्यर्थ है, उसमें कोई भी सार नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर हमको इसका अर्थ समझना है। अब देखिए, जैसे हमने द्रव्य की बात करी तो मैं कौन? जीव द्रव्य है, ठीक है ना। अभी हमने क्या एक वृक्ष के उदाहरण से समझा कि जैसे जाति अपेक्षा से वृक्ष एक है,
कि सब जाति के। अब उसमें हमने भेद किया विशेष अपेक्षा से, तो आम का वृक्ष है, ये नींबू का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, फिर खजूर का वृक्ष है, ऐसे अलग अलग आप अपने लगा लेना कि ऐसे हमने उसको भेद करके जाना। अब यहाँ पे द्रव्य के रूप में देखें तो मैं एक जीव द्रव्य की अपेक्षा से सभी कैसे हैं, सामान्य, सभी द्रव्य एक जैसे हैं द्रव्य। और अगर हम जीव द्रव्य फिर अलग अलग भेद करें तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इस प्रकार से 6 द्रव्य हैं, ठीक है ना, सामान्य तरीके से। ऐसे तो अनंत द्रव्य हैं, द्रव्यों की बहुत सारी अलग अलग उनके भी भेद प्रभेद हैं। तो यहाँ पर हम मुख्य जो सामान्य द्रव्य 6 उनको भी पहले लेते हैं। तो जाति अपेक्षा से द्रव्य हुआ और विशेष अपेक्षा से 6 द्रव्य हुए, जिनके भी अपने नाम बताए ना, जीव, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इस प्रकार से ये 6 द्रव्य हुए। और ये कैसे हैं, भिन्न भिन्न, रहते कहाँ हैं, तो एक ही जगह पूरे लोकाकाश में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, लोकाकाश में। लोकाकाश से बाहर कोई भी द्रव्य रहता ही नहीं है। 6 द्रव्यों का रहने का स्थान है वो लोकाकाश है। और इसी को क्या कहते हैं, विश्व कहो, जगत कहो, दुनिया कहो, संसार कहो, सब इसी के पर्यायवाची नाम है। तो जो द्रव्य इस पूरे लोकाकाश में रहते हैं, ये 6 द्रव्य एक साथ, ठीक है ना, एक हमारे ही जीव द्रव्य के साथ में भी 6 द्रव्य रहते हैं। मेरे ही इस जो मेरा आत्मा, वो मेरा जीव द्रव्य किसके आश्रय से है, उसके पास में कौन है, शरीर, पुद्गल द्रव्य, ठीक है ना। अब पुद्गल द्रव्य, उसमें धर्म और अधर्म द्रव्य है कि नहीं है, तो है। देखिए जैसे अभी ये आपको सामने प्रतिमा जी दिख रही है ना, ये प्रतिमा जी स्थिर है, तो यहाँ पर कौन सा द्रव्य है, इसी प्रतिमा, जीव द्रव्य, तो उनका जीव है, जो भगवान का है जीव चैतन्य द्रव्य, वो जीव द्रव्य। उनका आकार प्रकार शरीर है, वो पुद्गल द्रव्य। अब वो स्थिर बैठे हैं तो वहाँ पे उन्हीं में धर्म अधर्म द्रव्य भी है ना। अधर्म द्रव्य क्या करता है, स्थिति हेतुत्व, यानी एक जगह पर स्थिर रखता है। अब भगवान में तो गमनागमन की क्रिया नहीं होगी ना, हम अपने ऊपर उसको लेंगे कि हम जब वहाँ चलन, हाथ पैर का हमारा चलन फिरन करेंगे, हिलाना ढुलाना, तो वो सब क्या होगा, धर्म द्रव्य के कारण, क्योंकि गति से गत्यांतर करने का काम धर्म द्रव्य का है, इसे कहते हैं गति हेतुत्व। तो जो इसी यहाँ पर जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य में जो गति हुई उसको क्या कहा, धर्म द्रव्य। अब काल द्रव्य, आकाश द्रव्य जितना उन्होंने अवगाहना घेरी है वो क्या है, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य, क्योंकि अवगाहना देने वाला, अवगाहना मतलब स्थान देने वाला, जगह देने वाला, वो क्या है, आकाश द्रव्य। हम लौकिक में क्या बोलते हैं, अरे हमारे पास जगह है, आकर बैठ जाओ, अरे हमारे पास जगह नहीं है तो हम आपको जगह नहीं दे सकते। तो यहाँ हमारी कितनी बड़ी भूल होती है, बताइए। जगह देने का कार्य किसका है, आकाश द्रव्य का। स्थान आकाश द्रव्य देता है, हम नहीं देते। आकाश द्रव्य का स्तर मानते कैसा है कि हमने दिया, हमने चलाया, हमने रोका, जबकि ये सारी क्रियाएं किससे हो रही है, धर्म द्रव्य के द्वारा चलाया जा रहा है और अधर्म द्रव्य के द्वारा स्थिर किया जा रहा है। और परिणमन जो हो रहा है वो एक समय से दूसरे समय का, वो काल द्रव्य का कार्य है। काल द्रव्य का क्या कार्य है, परिणमन होना, समय बदलना। तो ये काल द्रव्य कार्य कर रहा है और हम मानते क्या है कि मैं करता हूँ। तो इस प्रकार हमारी यहाँ पर मिथ्या बुद्धि भी टलती है। कब, 6 द्रव्यों का स्वरूप समझने से कि मैं करता हूँ ही नहीं, सारा जो जगत है वो स्वतः परिणमित होता है। तो देखिए एक ही जगह में ये 6 द्रव्य रहते हुए भी एक दूसरे से कैसे हैं, अत्यंत भिन्न है। एक दूसरे के अंदर उनका प्रवेश नहीं है, एक दूसरे में वो मिक्स नहीं होते। शरीर और आत्मा अनादि से एक साथ ही उत्पन्न होता है, अलग अलग नहीं आता कि आत्मा अलग आएगी और शरीर पहले बन गया। जब बच्चा गर्भ में आता है तो पहले शरीर की रचना होगी, फिर उसके बाद में उसकी जीव की स्थापना होगी, ऐसा नहीं होता है। जहाँ जीव का दूसरी गति से मरण हुआ और उसके अंतर मुहूर्त में 1 समय, 2 समय और 3 समय, इस प्रकार मूढ़ा की गति कहा है कि 1 समय, इतने समय में जीव का जन्म दूसरी जगह पे हो ही जाता है। यहाँ पर एक बात और विशेष समझना है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आत्मा भटकती है। आत्मा वात्मा कोई भटकती नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा एक जगह, एक शरीर को छोड़ेगी तो तुरंत वो दूसरा शरीर धारण कर लेती है। क्या बताया मैंने, 1 समय,
कम से कम 1 समय, फिर 2 समय या 3 समय। 3 समय के बाद वो जीव इधर उधर कहीं भटक ही नहीं सकता। 3 समय के बाद तो उसका जन्म होना निश्चित है। अब आप सोचोगे कि तीसरा समय क्या है, तो ये समय काल द्रव्य की वो सबसे छोटी यूनिट है। जैसे आप इसको इतना समझ लो कि आपने पलक झपकाई, इतने में एक समय हो गया। एक समय भी नहीं, अनंत समय निकल गए उसमें। पर आप मोटा मोटा तौर पे इतना ही समझ लो कि आपने पलक झपकाए, इतने में आपका जन्म हो गया। ठीक है ना, क्योंकि वैसे इसमें अनंत समय निकल गए। वो बहुत सूक्ष्म विषय है, तो हमें उतना सूक्ष्मता में नहीं जाएंगे। अभी आप यहाँ से समझने के लिए समझिए कि इतना में एक समय आपका हो गया। तो सोचो फिर आत्मा को भटकने का समय कब मिलेगा? उसका तो जन्म दूसरी जगह हो चुका है ना। तो ये सारी मिथ्या मान्यता और अंधविश्वास है। ऐसे अंधविश्वास और मिथ्या मान्यताओं में हमें नहीं पड़ना चाहिए। तो हम बात क्या कर रहे थे कि जो जन्म जीव का जन्म हुआ, ठीक है ना, तो वहाँ पर अलग अलग नहीं होता, शरीर और आत्मा एक साथ ही आता है। क्योंकि आत्मा अलग से थोड़ी रहेगा। भले ही हम बोले कि वो तो गर्भ में रहता है, तो वहाँ पे भी रह सकता है। गर्भ हुआ ना, तो उसके साथ तो 2 द्रव्य हो गए, लेकिन नहीं, वो वहाँ पे भी अलग अलग रहता है। फिर एक और बात देखिए कि गर्भ के अंदर रहता है, तो वहाँ में मिक्स नहीं होता है क्या? तो नहीं, वो फिर भी वहाँ पर भिन्न भिन्न ही रहेगा। यानी 6 द्रव्य एक दूसरे को स्पर्श भी नहीं करते। 6 द्रव्य एक ही जगह पे, एक ही स्थान पे रहते हुए भी भिन्न भिन्न है। कोई किसी को स्पर्श नहीं करता, कोई किसी को छूता नहीं है, कोई किसी में एक में एक नहीं होता। जैसे इसको ऐसे समझ लो कि एक कोई डब्बा है और डब्बे में हमने बहुत सारे चावल के दाने रखे हैं, ठीक है ना, चावल भर दिए। तो वो चावल के दाने भरे तो एक ही डब्बे में है ना, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं क्या? अलग अलग होते हैं ना। बस इस प्रकार से इसको समझना है कि वो सारे एक ही जगह 6 द्रव्य रहते हैं, लेकिन फिर भी कैसे अलग अलग है। और इनके लक्षण विशेषताएं वो भी कैसी है? अलग अलग है। फिर यहाँ पर ये जो भिन्न है, इनके विशेष लक्षणों से हमने अपने अपने 3 काल कौन से? भूत, भविष्य, वर्तमान, इसके अविनाशी और इनके ऐसे स्वरूप को भी जानता है। कौन? जीव द्रव्य। किसको जानता है? ये जो 6 द्रव्य हैं, इनके भूत, भविष्य, वर्तमान काल के सब तीनों और उनकी अनंती पर्यायों, अविनाशी तत्व, उनके कैसे, इनके सबके स्वरूप को भी जानता है ना। फिर इसीलिए मैं आकाश नहीं हूँ। कैसे जानता है? कि मैं जीव हूँ। क्या हूँ मैं एकमात्र। देखो हम यहाँ 6 है ना, यहाँ 6 हमने द्रव्य लिए, तो 6 पार्टी खड़ी कर दो। एक मैं कौन हूँ? मैं जीव द्रव्य हूँ। तो क्या कहा कि मैं जीव द्रव्य हूँ। तो फिर मैं क्या नहीं हूँ? मैं पुद्गल नहीं हूँ, मैं धर्म नहीं हूँ, मैं आकाश नहीं हूँ, मैं अधर्म नहीं हूँ, मैं काल नहीं हूँ। ठीक है ना। तो हमने 6 पार्टियाँ खड़ी करी ना, तो उसमें से 5 पार्टियाँ तो हमारी नहीं है। तो मैं किस पार्टी का हूँ? मैं एकमात्र जीव द्रव्य हूँ, जीव की पार्टी का हूँ मैं। तो इस प्रकार हमको यहाँ पे ऐसा निर्णय करना है। और अन्य जीव भी मैं नहीं हूँ। अब देखो जीव तो बहुत सारे हैं, जीव अनंतानंत, जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म धर्म, आकाश काल एक एक, और काल द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात, ये इसकी संख्या है। तो अभी हमने क्या समझना है कि जीव द्रव्य भी बहुत सारे। देखो मैं भी जीव, आप भी जीव, आप भी जीव। अब जितने सुन रहे हैं श्रोता वो सारे जीव हैं। कोई अजीब तो सुनेगा नहीं, टेबल कुर्सी तो सुनेगी नहीं। तो हम जितने सुन रहे हैं वो सब कौन है? जीव द्रव्य हैं। जितने हम क्लास में बैठे हैं वो सारे जीव हैं। तो क्या वो जीव और हम जीव एक ही हो गए? नहीं, भिन्न भिन्न है। मेरा जीव द्रव्य मेरा है और आपका जीव द्रव्य आपका है। दोनों के जीव द्रव्य एक में एक नहीं हो सकते। दोनों की जाति सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग है। जैसे अभी उदाहरण क्या लिया था? वृक्ष। जाति अपेक्षा से तो एक ही है, लेकिन भेद अपेक्षा से देखें तो अलग अलग टाइप के वृक्ष हैं। तो वैसे ही अगर जीव की जाति अपेक्षा से देखें तो एक जीव द्रव्य है, और भेद अपेक्षा देखें तो सभी अलग अलग जीव द्रव्य है, और कोई का किसी में एक दूसरे का मेल नहीं है। तो ऐसा हमें यहाँ पे निश्चय करना है कि जो जीव है ये मैं अन्य जीवों से मैं भिन्न हूँ। ठीक है ना। जो मैं हूँ सो मैं ही हूँ, मैं हूँ सो मैं ही हूँ, मैं पर नहीं हूँ। पर मतलब मैं दूसरा नहीं हूँ, मैं ही हूँ। जैसे एक सुर में अनेक दीपक जलाने से उन सब का प्रकाश उस घर में एक जगह मिलता है ना। क्या कहा हमने? एक कमरा है जिसमें बहुत दिनों से अंधेरा पड़ा है। अब उसके अंदर हमने क्या किया? प्रकाश करना है, तो हमने एक साथ 9 दीपक जला दिए। ठीक है ना,
9 दीपक जलाए, 9 कैंडल जलाए, तो उन सब का प्रकाश तो एक साथ ही होगा ना, तो वो पूरे कमरे को प्रकाशित करेगा। तो हमें बिना हम अभेद अपेक्षा से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि सिर्फ प्रकाश है पूरे कमरे में। और अगर हम अलग अलग देखेंगे तो प्रत्येक दीपक का अपना अलग प्रकाश का क्षेत्र है, वो कितने क्षेत्र को प्रकाशित करता है उसका एक अपना एक दायरा है ना। तो यहाँ पर ऐसा लेना कि प्रत्येक दीपक एक साथ भले जलेंगे, वो दिखेंगे पूरे एक कमरे में जलते हुए, लेकिन प्रत्येक दीपक का अपना अपना एक अलग अलग क्षेत्र है, उसका एक दायरा है। इसी प्रकार से जो 6 द्रव्य हैं ये सब एक ही क्षेत्र में रहते हैं। क्षेत्र तो एक ही ना, कौन सा है, लोकाकाश। क्या शब्द यूज़ किया मैंने, लोकाकाश। ये आकाश द्रव्य का ही एक पार्ट है। आकाश द्रव्य पूरा जितना है जो स्थान देने वाला है वो आकाश द्रव्य स्थान देता है। किसको, ये 6 द्रव्यों को रहने के लिए जो स्थान देता है, जगह देता है, वो आकाश द्रव्य। जैसे हमारा एक घर है, घर में रहने के लिए हम पूरे परिवार को रहने का स्थान देते हैं। तो हमारे घर में कितने 5, 7, 8, 10 मेंबर्स रहते हैं ना, तो उन सबको रहने के लिए स्थान कौन देता है, हमारे परिवार को घर देता है। तो वैसे ही ये जो घर है आकाश द्रव्य, ये पूरा एक घर है जिसमें 6 द्रव्य अपने अपने उसमें रहते हैं, अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहते हैं। तो ये जो 6 द्रव्य हैं ये एक ही जगह पे रहते हुए भी एक दूसरे से मिक्स नहीं होते। आप परिवार के उदाहरण से उसको घटाना कि जैसे परिवार में हम सारे 8 लोग हैं, लेकिन एक दूसरे से मिक्स होते हैं क्या, नहीं। मतलब प्रेम भाव रहेगा, लेकिन रहेंगे तो अपने ही अपने शरीर में ना। ऐसा थोड़ी कि एक के शरीर से निकल के कोई दूसरे के शरीर में बैठ जाएगा और दूसरे का शरीर मेरे शरीर में आ जाएगा, ऐसा कहीं नहीं होता है ना। तो ऐसे व्यंतरों में आपने सोचना कि अरे किसी के शरीर में कोई आत्मा आ गई और वो उसको परेशान कर रही है, इस प्रकार की मिथ्या मान्यता भी नहीं लाना। क्योंकि एक आत्मा एक ही शरीर में रहती है, उसके आश्रय से दूसरे निगोदिया जीव जरूर रह सकते हैं, लेकिन दूसरा कोई जीव उसमें आके नहीं ऐसे प्रवेश करता है, ठीक है ना। ये त्रिकाल सत्य, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें क्या लेना कि जो सब प्रत्येक द्रव्य का अलग अलग अपना अपना द्रव्य क्षेत्र, उनका अलग अलग अपना दायरा है, ऐसा समझना। परंतु मेरा द्रव्य इन सब से कैसा है, भिन्न है। हमारे प्रयोजन की बात क्या है, बस यही हमारे प्रयोजन की बात है कि जो मेरा जीव द्रव्य इन सब से वो भिन्न है, निराला है। और सब दीपकों का प्रकाश देखने से तो वो मिला हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी सूक्ष्मता से अगर हम उसका विचार करें, उसका ध्यान चिंतन मनन करें, तो ये सब के अलग 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 रूप से प्रकाशित होता है। तो यह मेरा चैतन्य स्वरूप मुझको ये पृथक दिखना चाहिए। क्या कहा मैंने, ये हमारे मूल काम की बात है कि इन सब जगह में, इन पूरे लोक में रहते हुए भी जो 6 द्रव्य एक आकाश द्रव्य में रह रहे हैं, यहाँ रहते हुए भी मेरा जीव द्रव्य मुझे एकदम अकेला, न्यारा, एकांत झलकना चाहिए। ऐसा मुझे लक्ष्य में आना चाहिए, प्रतीति में आना चाहिए, मुझे इसका श्रद्धान होना चाहिए कि मैं इन सब से भिन्न हूँ, ठीक है ना। यहाँ लोकाकाश आपने ना नक्शा देखा होगा, कहीं 3 लोक का नक्शा। अगर कहीं नहीं देखा हो तो आप मंदिर में जाके जरूर देखना। एक ऐसी रचना दिखेगी जो ऐसा दिखेगा जैसे कोई पुरुष की आकृति, अगर हम अपने कमर पे दोनों हाथ रख के खड़े हों और थोड़े से पैर फैलाएं तो हमारी जो आकृति बनेगी बाहर की, वैसा आपको एक सिंबल दिखेगा कहीं पर भी, मंदिरों में आपको सब जगह मिलेगा। उसको बोलते हैं 3 लोक का नक्शा। मतलब जो हमारे 3 लोक है ना, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, ये 3 लोकों को जो जैसा मैप बना है वो मैप वहाँ पर वो दर्शाया गया है। तो उसको बोलते हैं लोकाकाश। उसके अंदर जितना भी जितना प्रदेश उसके अंदर है ना, वो पूरा लोकाकाश। और उसके बाहर जो आकाश है उसको कहा है अलोकाकाश। आकाश का तो एक ही भेद है, लेकिन इस प्रकार से भेद अपेक्षा से इसके 2 भेद हो गए, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो जो लोकाकाश है, जो लोक के अंदर वाला भाग है, उसमें 6 द्रव्य रहते हैं। इसके बाहर 6 द्रव्य नहीं जाते, जीव द्रव्य भी इसके बाहर नहीं जा सकता, ऐसा नियम है। तो हमें अपने इस द्रव्य का ख्याल करना है कि इस प्रकार स्व और पर, स्व मतलब मैं, मेरी आत्मा, मैं जीव द्रव्य, और पर मतलब अन्य जीव द्रव्य को भी ले लो या शरीर को भी ले लो, मतलब पुद्गल द्रव्य को ले लो, आकाश द्रव्य, सबको ले लेना। मेरे आत्मा के अलावा बाकी सब पर, ठीक है ना। अलग अलग हम भेद ना करके सबको एक साथ ले लो कि बस मेरा आत्मा एक और बाकी सब भेद। तो इस प्रकार स्व और पर के विवेक वाला आत्मा
मोह रूपी अंकुर की उत्पत्ति नहीं करता। क्या कहा था गाथा में? मोह, राग और द्वेष, इन तीन से रहित। तो जो आत्मा अपने आत्मा स्वरूप में स्थिर है, जिसको पता है कि मैं जीव द्रव्य हूँ, तो ऐसा आत्मा मोह, राग, द्वेष से कैसा होता है? विरक्त होता है। उसके अंदर मोह, राग, द्वेष आदि के विकारी भाव नहीं होते। और जब मोह, राग, द्वेष के विकारी भाव नहीं होंगे तो आश्रव बंध होगा ही नहीं, बंध नहीं होगा। और आश्रव तो चलेगा भी, बंध नहीं होगा। और बंध नहीं होगा तो वो उदय में नहीं आएगा, है ना। जब आश्रव और बंध दो का जब धीरे धीरे जाने लगते हैं ना, तो आश्रव के अभाव में संवर उत्पन्न होता है और बंध के अभाव में निर्जरा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार आश्रव का आना भी कम हो जाएगा, बंध का बंधना कम हो गया, तो क्या होगा? जितने कर्म है बस उतने ही उनके पुराने वो उदय में आते रहेंगे, और जो निर्जरित संवर और निर्जरा के द्वारा वो कर्मों की निर्जरा होती जाएगी, और धीरे धीरे वो सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे और आत्मा मोक्ष अवस्था को प्राप्त करेगा। इस प्रकार आत्म स्वभाव की यहाँ पे महिमा बताई है, और उसको स्वद्रव्य से परद्रव्य से भिन्न बताकर अपने प्रयोजनभूत जीवादि तीनों प्रकार के भावों से विरक्त बताया है। मोह, राग, द्वेष के भावों से विरक्त आत्मा है, इस प्रकार यहाँ पर गाथा में बताया गया है। चलिए अब देखते हैं हम हमारी रत्नकणी का विषय। बहुत लंबा है और बहुत लंबा, जितना हम चिंतन करते जाते हैं ना, उतने उसमें हमको और विचार आते जाते हैं। तो हम अभी अपने समय की मर्यादा को देखते हुए पहले आज की रत्नकणी का पढ़ते हैं कि श्रोता ने क्या प्रश्न किया है। श्रोता ने यहाँ पर प्रश्न किया है कि केवल ज्ञान की शक्ति और केवल ज्ञान प्रकट करने का धर्म, ये दोनों में क्या अंतर है? क्या कहा? केवल ज्ञान की शक्ति और केवल ज्ञान प्रकट करने का धर्म, ये दोनों में क्या अंतर है? देखो यहाँ पर एक शक्ति अपेक्षा से बात करिए कि एक शक्ति अपेक्षा और एक प्रकट व्यक्ति। शक्ति और व्यक्ति दो शब्द देखना। एक शक्ति अपेक्षा से तो कैसे समझेंगे? जैसा एक कोई बीज है, बीज में शक्ति अपेक्षा से उसमें वृक्ष है कि नहीं है ना। कि जब उसको, अभी उसमें वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा, अभी आपको बीज दिखाई दे रहा है, लेकिन जब उसको जमीन में डाला जाए, जब उसे जमीन में डाला जाएगा तभी उसमें वृक्ष की उत्पत्ति होगी। तो ये तो क्या हुआ? शक्ति अपेक्षा से उस बीज में क्या शक्ति है? वृक्ष को उत्पन्न करने की। और व्यक्ति की अपेक्षा से, व्यक्ति अपेक्षा से उस वृक्ष का उत्पन्न होना, यह व्यक्ति हुआ। तो केवल ज्ञान की शक्ति और केवल ज्ञान प्रकट होना यानी व्यक्ति होना, इस प्रकार इन दोनों में क्या अंतर है? इस प्रकार से श्रोता ने प्रश्न किया है। तो उसका समाधान करते हुए देखिए क्या आया। ये गुरुदेव श्री के जो रात्रि की तत्व चर्चा है उसके अंश में से यहाँ पर लिया गया है। तो पूज्य गुरुदेव श्री समाधान करते हुए कहते हैं कि जिस जीव में केवल ज्ञान प्रगटना है, उस जीव में केवल ज्ञान प्रगटने का धर्म सदा ही है। केवल ज्ञान की शक्ति तो अभव्य में भी है, परंतु केवल ज्ञान प्रगटने का धर्म उसमें नहीं है। अभव्य में केवल ज्ञान की शक्ति रूप स्वभाव है, पर उसे केवल ज्ञान पर्याय कभी नहीं प्रकट होती, ऐसा उसका स्वभाव है। तो यहाँ पर वही शक्ति और व्यक्ति की अपेक्षा से इसका उत्तर दिया हुआ है, समाधान किया है कि क्या बताया कि जिस प्रकार किसी जीव में, कौन से जीव की बात चल रही है यहाँ पे? पुरुषार्थी जीव, जिसने मुनिपना अंगीकार किया और भावलिंग को धारण किया है ना। देखिए केवल ज्ञान बिना मुनि बने केवल ज्ञान नहीं हो सकता, और उसमें भी भावलिंगी होना जरूरी है, क्योंकि आपको अपने सम्यक्त का, अपने स्वरूप का ही ख्याल नहीं होगा तो आप किसका ख्याल करेंगे? केवल ज्ञान में क्या देखेंगे? तो इस प्रकार यहाँ पे जो केवल ज्ञानी है वो कैसे हैं? पूर्ण ज्ञानी है, और वो अपने आत्मा को, स्वभाव को जानने वाले हैं। इस प्रकार यहाँ पर इसको समझना है। तो जो वो केवल ज्ञानी जीव है, उनमें जो केवल ज्ञान प्रकटपना आया है, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया है? ज्ञानावरण कर्म का नाश कर लिया है पूर्णतया। अभी हमारे पास मति शुद्ध ज्ञान है, और ज्ञानावरण का हमारे पास क्षयोपशम है। क्षयोपशम यानी थोड़ा हमारा क्षय हुआ है, कुछ उदय में आ रहा है और कुछ उपशम हुआ है। इस प्रकार से क्षय, उदय और उपशम की तीन की मिलीजुली अवस्था है क्षयोपशम। तो हमारे पास अभी क्षयोपशम ज्ञान है। फिर उसके बाद में जो ज्ञान ये और विशालता को प्रकट होगा, अज्ञान का और दूर होता जाएगा। तब जब पूर्ण रूप से ज्ञान हमारा प्रकट होगा, उसको कहेंगे केवल ज्ञान। तो उसमें किसी भी प्रकार का आवरण नहीं है। क्या कहा? जैसे ज्ञानावरण, तो ज्ञानावरण कर्म के कारण केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, तो वहाँ पे क्या है? ज्ञान पर आवरण है। और जो केवल ज्ञान है उसमें किसी प्रकार का आवरण नहीं है, पूरा वो पूरा तरीके से प्रकाशित हुआ है केवल ज्ञान। तो इस प्रकार से जो केवल ज्ञान का प्रकटपने में आया है,
उस जीव को केवल ज्ञान प्रगटने का धर्म सदा ही है। यानी जो जीव का स्वभाव है उसमें तो केवल ज्ञान है ही, क्योंकि मेरी आत्मा में ही ज्ञान भरा है ना, तो उसमें केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति तो है, लेकिन अभी प्रकटपना नहीं हुआ ना। तो प्रकट तो कब होगा? जब जीव पुरुषार्थ करेगा। लेकिन शक्ति अपेक्षा से केवल ज्ञान सब में, सभी जीवों में पाया जाएगा। तो यहाँ पे कहा कि केवल ज्ञान की शक्ति तो अभव्य में भी है। जो जीव अभव्य है, जो अभव्य किसे कहा? देखो अभव्य को समझते हैं, भव्य और अभव्य। इस प्रकार से ये दो जीव हैं, दो प्रकार के। तो भव्य वो हैं जो मोक्ष जाने की पात्रता रखते हैं, और अभव्य वो हैं जो कभी मोक्ष जाने की पात्रता नहीं रखते। वे मुनि भी बन सकते हैं, द्रव्यलिंगी मुनि बनेंगे, सब कुछ करेंगे, 9 ग्रहवेग तक चले जाएंगे, क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि ही 9 ग्रहवेग तक जाता है। इतने उपरिम वाला स्वर्ग का है ये भेद है। लेकिन फिर भी वो संसार में भटकते हैं, क्योंकि कभी मोक्ष उनको होगा नहीं। उनको कहा अभव्य जीव। तो जो भव्य जीव होगा उसको ही केवल ज्ञान प्रकट होने की शक्ति है, क्योंकि मोक्ष जाने की पात्रता है उसमें। तो यहाँ पे कहा कि केवल ज्ञान शक्ति तो अभव्य में भी है, परंतु केवल ज्ञान प्रगटने का धर्म उसमें नहीं है। कि शक्ति अपेक्षा तो है, जैसे बीज, अभी हमने बीज का उदाहरण लिया ना, तो बीज में शक्ति अपेक्षा से तो क्या है? वृक्ष की उत्पत्ति करना है। लेकिन क्या सारे ही बीज उत्पन्न होते हैं? क्या वृक्ष को उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं। कोई कोई से वो ऐसे होते हैं ना जिसको तिकुड़ कहते हैं, कि वो वाले वृक्ष, वो वाले बीज कभी उत्पन्न नहीं होते। तो उसको आप भले ही आप खेत में डाल दो, कितना भी उसमें आप खाद पानी डालो, लेकिन उसकी कभी बीज की उसमें उत्पत्ति नहीं होगी। तो ऐसे जो है उनको अभव्य की श्रेणी में लिया है। कि जो भव्य जीव होंगे वो तो सम्यक दर्शन प्राप्त करके अपने पुरुषार्थ के साथ केवल ज्ञान को प्रकट कर लेंगे। शक्ति सब में है, लेकिन व्यक्ति किसकी होगी? जिसने उस रूप परिणमन किया, अपने स्वभाव को पहचाना, उनकी व्यक्ति होगी। लेकिन जो जीव अपने स्वभाव को पहचान ही नहीं पाएगा, वो बाहर में कितना भी पुरुषार्थ कर ले, वो सब व्यर्थ है, क्योंकि उसमें केवल ज्ञान की प्रकटपने की व्यक्ति नहीं होगी, प्रकट नहीं होगा, क्योंकि उसमें वो धर्म नहीं है। धर्म मतलब उसका वस्तु का स्वभाव नहीं है। अब अभव्य में केवल ज्ञान की शक्ति रूप स्वभाव है। क्या कहा? अभव्य जीव में केवल ज्ञान की शक्ति रूप से स्वभाव तो है, पर उसे केवल ज्ञान पर्याय कभी प्रकट नहीं होगी। किसको? अभव्य को केवल ज्ञान की पर्याय कभी प्रकट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें व्यक्त होने की सामर्थ्यता नहीं है ना, ऐसा उसका स्वभाव है। ऐसा हमें यहाँ पर जानना है। तो बहुत ही स्पष्ट हमें समझ में आ गया होगा सरलता से। और अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप इसको बार बार सुने, तो उससे आपको इसको समझ में आने लगेगा। यहाँ पर शक्ति और व्यक्ति दो की अपेक्षा से बात चल रही है। तो मेन बात आज की इस हमारे क्लास का जो हमें समझने के लिए वो क्या हमें ध्यान में रखना है कि मेरे स्वभाव की सामर्थ्यता। देखिए, स्वभाव की सामर्थ्यता, विभाव की विपरीतता, ये चीज़ें हमें ख्याल रखनी है। कि मेरा स्वभाव की सामर्थ्यता क्या है? केवल ज्ञान प्रकट करने की सामर्थ्य है। और पर्याय विकार रूप है, तो वो मैं पर्याय नहीं हूँ, मैं स्वभाव वाला हूँ। कौन सा? जीवत्व स्वभाव वाला, जीवत्व शक्ति से जीने वाला हूँ मैं। तो इस प्रकार से मैं, और कैसा हूँ मैं? परम पारणामिक भाव वाला हूँ, यानी जो कभी चेंज नहीं होता। तो ऐसे जीवत्व स्वभाव वाला, परम पारणामिक स्वभाव वाला मैं जीव तत्व हूँ, मैं हूँ। और मैं कैसा हूँ? समस्त परद्रव्यों से भिन्न हूँ। ये जितने भी हमें हमारी आँखों से दृष्टिगोचर हो रहे हैं, ये सब ज्ञान का गेय है, ये मेरे नहीं है। ये सारे संयोगी के से बने हुए रिश्ते संबंध, ये सब मुझसे भिन्न है। एकमात्र मेरा जीव तत्व वही मैं हूँ। तो उसी का हमें ज्ञान करना है, उसी का ध्यान करना है, उसी का श्रद्धान करना है, और उसी में लीनता करना है। तब जाके हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। और ऐसा मोक्ष मार्ग हमें प्रशस्त हो, ऐसी हमारी भावना है। और इसका आप बारंबार प्रैक्टिस करें, प्रयास करें अपने स्वरूप को जानने की, क्योंकि स्वरूप मेरा ही है ना। तो मेरे लिए कोई कठिन काम नहीं है अपने स्वरूप को जानना। तो हम शीघ्र ही ऐसे अपने स्वरूप को जाने, पहचाने और अपने सम्यक दर्शन को प्रशस्त करें। इसी भावना के साथ आज की हमारी कक्षा का समय भी पूर्ण हुआ। अभी हम कल नेक्स्ट कक्षा में दूसरे विषय के साथ फिर से आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।